हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, क्लास आपका 12th एंड चैप्टर इज इंडिगो। प्यारे बच्चों, इंडिगो चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको यहां समझने हैं। हेयर वी विल टेक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के चैप्टर मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं और जो चैप्टर रह गए उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विद्यालय क्लोज हैं, लेकिन पिछले वर्ष से ही अपने विद्यालय YouTube चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं और अब भी इसको जारी रखा जा रहा है। आप भी अपनी मेहनत को बरकरार रखो, सतत रखो। चलिए डियर्स, मैं इंडिगो चैप्टर का थोड़ा सा आपको थीम बता देता हूँ। इस चैप्टर में ल्यूस फिशर लेखक हैं जो महात्मा गांधी से मिलते हैं। 1942 में कहाँ मिलते हैं? 1942 में मिलते हैं उनके आश्रम सेवाग्राम। जो सेवाग्राम कहाँ है? सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, और फिलहाल ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैंने, ल्यूस फिशर को बताते हैं कि मैंने अंग्रेजों को भगाने का निश्चय कैसे किया था। उनको सुनाते हैं कि ये बात दिसंबर 1916 की थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में। वहां महात्मा गांधी गए थे और महात्मा गांधी से मिलने एक व्यक्ति आया था और उसने कहा था, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था, बटाईदार किसान था। वो महात्मा गांधी की सहायता लेने के लिए आया था, क्योंकि चंपारण में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदार शेयर क्रॉपर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। महात्मा गांधी ने उनको मना कर दिया कि मेरे पास कानपुर में पहले से ही एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है और इसके अलावा भी गांधी जी वॉज कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए वचनबद्ध थे, इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जहां गांधी जी गए थे प्रत्येक जगह राजकुमार शुक्ला गया था और एट लास्ट उनके साथ वो उनके आश्रम में आ गया था, जो अहमदाबाद के निकट था। ध्यान रखना बच्चों, 1916 में महात्मा गांधी का आश्रम अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम था, जो गुजरात में पड़ता है। लेकिन बहुत वर्षों बाद 1935-38 के बाद में महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम दूसरा और बना लिया था महाराष्ट्र में, सेवाग्राम। कहीं आपको चैप्टर पढ़ते हुए ये आता है कि कभी तो बताते हैं सेंट्रल इंडिया में आश्रम था और नीचे दिया गया उनका आश्रम अहमदाबाद के निकट, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो वो सेंट्रल इंडिया में कहाँ है? वो तो वेस्टर्न इंडिया में है, पश्चिमी भारत में है। तो ध्यान रखना, वो आश्रम सेवाग्राम नहीं था। सेवाग्राम आश्रम 1942 में ल्यूस फिशर मिले थे, वो था। और वो साबरमती आश्रम था जहां राजकुमार शुक्ला गांधी के साथ गया और उनसे एक तारीख निश्चित करने की कही थी। गांधी जी ने तारीख निश्चित कर दी थी और बताया था, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच इन सच डेट। मुझे फला फला तारीख को कैलकाटा जाना है, आप वहां आ जाना, मुझसे मिल लेना। राजकुमार शुक्ला उनसे वहां मिला, गांधी जी को वहां से पटना ले गया
वह राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। बाद में वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और भारत का राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर गए थे। मुजफ्फरपुर से महात्मा गांधी सीधे ही चंपारण की राजधानी मोतीहारी गए थे और उन्होंने अपना बहुत बड़ा राजनीतिक रोल प्ले किया था। इस राजनीतिक रोल में महात्मा गांधी ने आर्थिक रोल भी प्ले किया था। आर्थिक रोल ये था कि बटाईदार किसान जो पैसा दे चुके थे अंग्रेजों को, उस पैसे को वापस दिलवाया था। और राजनीतिक रोल ये था कि उनकी जो ज़मीनें थीं वापस उनको दे दी गई थीं और अंग्रेज वहाँ से चले गए थे। अंग्रेजों को वहाँ महात्मा गांधी के आंदोलन ने दबा दिया था, उनकी प्रतिष्ठा को कम कर दिया था। तो भारत की राजनीति में भी किसान आने लग गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने वहाँ के लोगों का, चंपारण के लोगों का गंदा स्तर देखा। उनका लिविंग स्टैंडर्ड गंदा था। महात्मा गांधी ने वहाँ मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई थी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल देयर: कास्टर ऑयल, कोनेन और सल्फर ऑइंटमेंट। ये ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीज़ें। तो मैं यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखवा रहा हूँ, आपको वो अच्छे से करने हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर भी अपन लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंड वेयर डिड द ऑथर या नरेटर मीट मिस्टर गांधी? मिस्टर गांधी या महात्मा गांधी से लेखक कब और कहां मिले थे? यू हैव टू राइट द आंसर। व्हेन समय पूछा है और कहां स्थान पूछा है, तो आपको लिखना है द ऑथर मैट या विजिटेड मिस्टर गांधी in his ashram सेवाग्राम। या आप एट भी लिख सकते हो। इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, इन 1942 1942। मेन आपको ये ध्यान रखना है, आश्रम मध्य भारत में और 1942 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर in the annual session of Indian National Congress Party in लखनऊ? लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में कितने डेलीगेट्स थे, कितने जनप्रतिनिधि थे? आंसर आपको लिखना है, यू हैव टू आंसर ओनली इन 1 लाइन। माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू आंसर ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली इन 1 लाइन। ये छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर आपको केवल एक पंक्ति में देना है, अधिक लिखने का प्रयास न करें। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको वहां से उठाइए, सब्जेक्ट करता उठाइए, देयर वर 2301 delegates
in the convention of INC पार्टी इन लखनऊ। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में 2301 जनप्रतिनिधि थे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, यूं तो और भी देयर वर मैनी विजिटर्स, बहुत से आगंतुक भी वहां थे, लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया केवल डेलीगेट्स का। तो यू हैव टू आंसर ओनली द डेलीगेट्स। द नंबर ऑफ डेलीगेट्स वर 2301। क्वेश्चन नंबर 3, why did Gandhi not agree to go to Champaran with Shukla at once? प्रश्न है, महात्मा गांधी क्यों सहमत नहीं हुए थे टू गो टू चंपारण जाने के लिए विद शुक्ला के साथ? एट वंस माने तुरंत, एट वंस तुरंत, इमीडिएटली तत्काल तुरंत, और फोर्थ विद सबका अर्थ है कि होता है तुरंत। तो आंसर आपको देना है बिकॉज, क्योंकि he had an appointment, मिस्टर गांधी के पास एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम था इन कानपुर। ऐसे लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में कानपुर, अब KANPUR ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। एंड ही वॉज आल्सो committed to go to the other parts of India, और वह भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए क्या थे? वचनबद्ध थे। डियर स्टूडेंट्स, आप इनको कॉपी कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अन्य क्वेश्चंस भी हैं, उनको मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why did Gandhi describe राजकुमार शुक्ला एज रिसोल्यूट? क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर गांधी ने राजकुमार शुक्ला को एक रिसोल्यूट व्यक्ति क्यों कहा? एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति क्यों कहा? क्यों कहा था उसने दृढ़ निश्चयी? क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने, जब तक गांधी जी ने एक डेट फिक्स नहीं की थी, राजकुमार शुक्ला प्रत्येक जगह गांधी जी के साथ गया था। बिकॉज राजकुमार शुक्ला went everywhere with Gandhi. He never left Gandhi's side for weeks. कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, why did Gandhi decide to go
टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट। पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय क्यों किया? बिकॉज, क्योंकि मिस्टर गांधी wanted to get complete information about, पूर्ण सूचना चाहते थे about इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 6, हु वर द प्रोफेसर्स इन मुजफ्फरपुर described in the text। पाठ में वर्णित कौन प्रोफेसर थे? आपको लिखना है दे वर प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी एंड प्रोफेसर मलकानी। ध्यान रखना बच्चों, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी वो हैं जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनसे गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। और प्रोफेसर मलकानी वो हैं जिनके पास मिस्टर गांधी मुजफ्फरपुर में रुके थे और बताया था कि उस समय प्रोफेसर मलकानी जैसे लोग जो सरकारी लोग थे उनके लिए मुझ जैसे मतलब गांधी जैसे लोगों को जो होम रूल की वकालत करते थे ऐसे लोगों को शरण देना एक असाधारण बात थी। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग टू हार्बर लाइक ए मैन हु एडवोकेट्स होम रूल। स्वशासन की वकालत करने वाले लोगों को आश्रय देना एक असाधारण बात थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ, चंपारण की राजधानी कौन सी थी? यू हैव टू आंसर मोतिहारी वॉज द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी का कस्बा जो इसमें वर्णन किया गया है वो चंपारण की क्या थी? राजधानी थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसमें आपको अधिक क्वेश्चन बनेंगे और निश्चित रूप से प्रत्येक चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना 7 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के आएंगे, 3 आपको ब्लैंक रिक्त स्थान दी हुई आएंगी और इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन भी आएगा और एक ब्लैंक भी दिया हुआ आएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who were the prominent lawyers in बिहार? बिहार में कौन प्रसिद्ध वकील थे एट दैट टाइम, उस समय? या आप कह सकते हो डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, पाठ में वर्णित बिहार में कौन कौन से वकील थे? यू हैव टू नेम दीज लॉयर्स। तो आपको लिखना है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ब्रिज किशोर बाबू और तीसरा मौलाना मजरूल हक। ये प्रसिद्ध वकील थे।
क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण? चंपारण में कौन अंग्रेज धर्म प्रचारक था? तो आपको लिखना है रेवरेंड J.Z. Hodge was the British missionary in Champaran. Question number 8, who was the English pacifist? ध्यान रखना बच्चों, इंग्लिश एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, एक भाषा भी है, लेकिन जब इससे पहले दी लगा देते हैं तो ये आपका बन जाएगा अंग्रेज। हु वॉज द इंग्लिश पैसिफिस्ट एंड डेवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी? तो आपका आंसर है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वॉज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, अंग्रेज धर्म, इंग्लिश पैसिफिस्ट अंग्रेज शांतिवादी था, शांति में विश्वास करने वाला, और डेवोटेड फॉलोअर समर्पित अनुयायी था ऑफ महात्मा गांधी। किसका? महात्मा गांधी का। ओके डियर्स, आप इनको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं आपको इसमें बता देता हूं। नौकरों ने, राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने महात्मा गांधी को पानी लेने की अनुमति क्यों नहीं दी या उनको जमीन पर ही क्यों रुक जाने दिया? बिकॉज द सर्वेंट्स टुक मिस्टर गांधी और महात्मा गांधी टू बी अनदर पीजेंट। दूसरा किसान समझा था विद राजकुमार शुक्ला, बिकॉज दे न्यू राजकुमार शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। और पानी इसलिए नहीं लेने दिया बिकॉज दे टुक मिस्टर गांधी टू बी एन अनटचेबल पर्सन। उन्होंने मिस्टर गांधी को एक अछूत व्यक्ति समझा था और उन्होंने सोचा था कि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें गिर करके पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, संपूर्ण स्रोत को क्या कर देंगी? गंदा कर देंगी, प्रदूषित कर देंगी, ऐसा इसलिए उन्होंने सोचा था। तो ये सभी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और इसमें से थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, हालांकि ये भी लिखना है कि महात्मा गांधी ने वहाँ के लोगों के लिए क्या उत्थान किया था। महात्मा गांधी ने वहाँ के लोगों को जागरूक किया था। मिस्टर गांधी अवेयर दैम, उनको जागरूक किया था, एंड डिड सम वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, उनके जागृति के लिए, उनकी उन्नति के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो ये आपको लिखना है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन है लिखाने वाला हूं लास्ट, वो ये है कि आपको 10वां क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेडिसिन्स अवेलेबल देयर? कौन सी दवाइयां वहां उपलब्ध थी? प्रश्न ये भी आपसे छोटा सा पूछा जा सकता है, कितनी दवाइयां उपलब्ध थी? तो आपको जवाब देना केवल 3 दवाइयां, 3 मेडिसिन्स। मैं लिख दूंगा इस क्वेश्चन आंसर, 3 मेडिसिन्स, 3 दवाइयां वर अवेलेबल, उपलब्ध थी, देयर एज, एज लगाते हो डैश लगा देना, कास्टर ऑयल, जैतून का तेल, क्विनैन, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर का या गंधक का ऑइंटमेंट यानी कि मलहम। ध्यान रखना 3 मेडिसिन थी, कास्टर जैतून का तेल, क्विनैन और सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 दवाइयां वहां चंपारण में क्या थी? उपलब्ध थी।
ओके डियर्स, मैं समझता हूं आप इनको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं समझता हूं ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से यही बन रहे हैं, अन्य क्वेश्चंस भी इसमें से ऐसे नहीं हैं जो आपको छोटे क्वेश्चन बने। बड़े क्वेश्चंस आपको पहले लिखवा दिए गए हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें, सुचारू रखें। ओके, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। हाँ, यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में या किसी ग्रामर पोर्शन में तो आप मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट डे ही मैं उसका वीडियो अपलोड करके आपको डाल दूंगा। ओके, किसी भी चैप्टर में, किसी भी ग्रामर के टॉपिक में आपको लगता है कि इसको पुनः समझना है, या आपको लगता है कोई नया क्वेश्चन व्याकरण में, आपको लगता है ग्रामर में कोई नया क्वेश्चन आर्टिकल, स्पीच का या लेटर राइटिंग का कोई नया क्वेश्चन आप लिखवाना चाहते हो, मुझे बता देना, मैं यहाँ लिखवा दूंगा और आपको भेज दूंगा। ओके, इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।